हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल माय वाईटी टीचर पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो उत्कर्ष क्लासेस की मंथली बेसिस पे फूल पत्ती वाली बुक आती है उसको उसमें जो भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक दिया गया है, उसको सभी एमसीक्यू को एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 27 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 28 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 29 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 30 सितंबर। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है वो 30 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है गुजरात। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो सबसे बड़ा सफारी पार्क है वो हरियाणा राज्य में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पुलमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है, यह किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है केरल और चौथा ऑप्शन है असम। तो दोस्तों, जो पुलमपारा है जो कि भारत का पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है वो केरल राज्य में है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 29 सितंबर 2022 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला ऑप्शन है 40, दूसरा है 42वां, तीसरा ऑप्शन है 49वां और चौथा ऑप्शन है 46वां। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक है 2022 में जो किया है उसमें भारत का जो स्थान है 40वां स्थान है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने देश में सभी महिलाओं को, यानी कि विवाहित हों या अविवाहित महिला हों, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए कितने सप्ताह तक गर्भपात कराने का अनुमति दी है? पहला ऑप्शन है 20 सप्ताह, दूसरा है 18 सप्ताह, तीसरा ऑप्शन है 26 सप्ताह और चौथा ऑप्शन है 24 सप्ताह। तो आप लोग याद रखेंगे 24 सप्ताह इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है तेलंगाना। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने रेपो रेट बढ़ाकर कितना कर दिया है? पहला ऑप्शन है 5.1%, दूसरा है 5.4%, तीसरा है 5.9% और चौथा ऑप्शन है 4.9%। तो दोस्तों याद रखेंगे, 30 सितंबर 2022 को जो RBI है रेपो रेट 5.9% कर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई? पहला ऑप्शन है गांधीनगर से जयपुर, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली से मुंबई, तीसरा ऑप्शन है गांधीनगर से भोपाल और चौथा ऑप्शन है गांधीनगर से मुंबई। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो तीसरा वंदे भारत एक्सप्रेस है वो गांधीनगर से मुंबई के बीच चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में कौन सा एक भारतीय शामिल है? पहला ऑप्शन है मुकेश अंबानी, दूसरा है आकाश अंबानी, तीसरा ऑप्शन है आधार पुनेवाला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो टाइम 100 नेक्स्ट की सूची है उसमें आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है जयपुर। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो 13वां फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर को,
दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 3 अक्टूबर और चौथा है 4 अक्टूबर को। तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्तुओं की सूची जारी किया है? पहला ऑप्शन है 25, दूसरा है 75, तीसरा है 40 और चौथा है 50। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो यूनेस्को है वो हाल ही में भारतीय विरासत वस्तुओं की सूची में 50 वस्तुओं को शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है पंजाब। तो दोस्तों याद रखेंगे, 1 अक्टूबर 2022 को शांति और अहिंसा विभाग का गठन राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है सूरत, तीसरा है नई मुंबई और चौथा है हैदराबाद। तो दोस्तों याद रखेंगे, इंदौर को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है 2022 में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा शुरुआत कब से शुरू हुई है? पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2022, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2022, तीसरा 3 अक्टूबर 2022 और चौथा ऑप्शन है 4 अक्टूबर 2022। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा है वो 1 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई है, जो कि नरेंद्र मोदी शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है संदीप जोशी, दूसरा है कुलदीप सिंह, तीसरा है अनीश दयाल सिंह और चौथा है सुजाय लाल थायोसेन। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो CRPF है उसका महानिदेशक हाल ही में सुजाय लाल थायोसेन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 को किन 2 शहरों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफसफा को 6 महीने के लिए यानी कि 30 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और नागालैंड, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा और नागालैंड। तो दोस्तों याद रखेंगे, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 30 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आसरा पेंशन किस राज्य सरकार की एक पेंशन योजना है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है कर्नाटक। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो आसरा पेंशन स्कीम है वो तेलंगाना सरकार की है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है धीरेन्द्र झा, दूसरा है शशि थरूर, तीसरा है चंद्रचूड़ घोष और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। तो दोस्तों याद रखेंगे, अंबेडकर ए लाइफ हाल ही में शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, डोनेस्टक, लुहांसक, जापोरोजिया और खेरसान किस देश के हिस्से हैं जिन्हें रूस ने अपने क्षेत्र में मिलाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है बेलारूस, दूसरा है क्रीमिया, तीसरा है यूक्रेन और चौथा है अमेरिका। तो दोस्तों याद रखेंगे, डोनेस्टक, लुहांसक और जापारोजिया और खेरसान जो है वो यूक्रेन के क्या हैं, हिस्से हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर, दूसरा है 2 अक्टूबर, तीसरा है 3 अक्टूबर, चौथा है 4 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2022 को किसे फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? पहला है अडेडम पटाउपिटियन, दूसरा है सुकुरियो मनाबे, तीसरा ऑप्शन है डेविड जूलियस और चौथा ऑप्शन है संगवाते पाबो। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है वो दिया गया है संगवाते पाबो को, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है राजस्थान। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो हाल ही में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है? पहला ऑप्शन है एस सोमनाथ, दूसरा है अनिल कुमार, तीसरा है राजीव कुमार और चौथा है महेंद्र चौधरी। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो अनिल कुमार है इनको हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा है केरल। तो दोस्तों याद रखेंगे, हाल ही में जो तेलंगाना की सरकार है उन्होंने अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना ने किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया है? पहला ऑप्शन है पुरुषार्थ, दूसरा है प्रगति, तीसरा है परचम और चौथा ऑप्शन है प्रचंड। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हमारी वायुसेना है हाल ही में एक स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया है, उसका नाम क्या है? प्रचंड, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का नेशनल आइकन बनाया गया है? पहला ऑप्शन है चितेश्वर पुजारा, दूसरा है पंकज त्रिपाठी, तीसरा है विराट कोहली और चौथा ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पंकज त्रिपाठी, यानी कि पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2022 को कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा है रोहित शर्मा, तीसरा है KL राहुल और चौथा है दिनेश कार्तिक। तो दोस्तों याद रखेंगे, हाल ही में जो विराट कोहली हैं वो T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, यानी ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UN SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सीमा पवार, दूसरा है राधिका शर्मा और तीसरा ऑप्शन है पूजा चौधरी, चौथा ऑप्शन है सृष्टि बख्शी। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो UN SDG एक्शन अवार्ड है उसमें चेंज मेकर का पुरस्कार हाल ही में सृष्टि बख्शी को दिया गया है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है ओमान, तीसरा है नेपाल, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो दोस्तों याद रखेंगे, हाल ही में जो विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन है वो ओमान में जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, यानी ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है अक्टूबर के पहले रविवार, दूसरा है अक्टूबर के पहले सोमवार, तीसरा है अक्टूबर के पहले मंगलवार और चौथा ऑप्शन है अक्टूबर के पहले बुधवार। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस है अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी यानी कि फिजिक्स में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस एक को नहीं दिया गया है? पहला ऑप्शन है क्लास हॉयसलमैन, दूसरा ऑप्शन है एलन एस्पेक्ट, तीसरा ऑप्शन है जॉन एफ कलाजर, चौथा ऑप्शन है एंटोन जिलिंगर। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का नोबेल प्राइज है 2022 में क्लास हैसलमैन को नहीं दिया गया है,
बाकी इन तीनों को दिया गया है, यानी कि एलन एस्पेक्ट को, एफ कलाजर को और एंटोन जिलिंगर को। इन तीनों लोगों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है चाइना, तीसरा है जापान और चौथा है अमेरिका। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो अमेरिका है हाल ही में फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? पहला ऑप्शन है श्रृंगेरी में, दूसरा ऑप्शन है द्वारका में, तीसरा ऑप्शन है पुरी में और चौथा ऑप्शन है उज्जैन में। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है हाल ही में राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय पुरी यानी कि उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया है। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? पहला ऑप्शन है यूनकिन टैंग, दूसरा ऑप्शन है नीना गुप्ता, तीसरा है सादत रहमान और चौथा ऑप्शन है डगलस ईस्टवर्ड। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है 2022 का यूनकिन टैंग को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है इंडिया लीजेंड्स, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका लीजेंड्स, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड लीजेंड्स और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स। तो दोस्तों हाल ही में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब इंडिया लीजेंड्स ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है मतदाता जंक्शन, दूसरा है स्वीप कार्यक्रम, तीसरा है वोट कार्यक्रम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जो जागरूकता होती है उसके लिए मतदाता जंक्शन नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक कहां पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है गांधीनगर गुजरात, दूसरा है अंबाला हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है अजमेर राजस्थान और चौथा ऑप्शन है पटना बिहार। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 है उसको अजमेर राजस्थान में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना युवा 2.0 की शुरुआत की गई है। दूसरा ऑप्शन है इसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तीसरा ऑप्शन है नेशनल बुक ट्रस्ट इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। चौथा ऑप्शन है इस योजना के पहले संस्करण की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है, यानी कि ये सही नहीं है। इसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। एक क्वेश्चन ये जो ऑप्शन है गलत दिया हुआ है, तो इसको ही हमें चूजना था। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है गंगा सिंह राजपुरोहित, दूसरा है राजीव कुमार, तीसरा है रमेश सिंह और चौथा है अजय भादु। तो याद रखेंगे, जो अजय भादु हैं उनको हाल ही में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 3 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 4 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 5 अक्टूबर और चौथा है 6 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है हर वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया? पहला ऑप्शन है आर बटोरजी, दूसरा ऑप्शन है मोर्टन मेडल, तीसरा ऑप्शन है के बैरी शार्पलेस और चौथा ऑप्शन है डेविड मैकमिलन। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो यहाँ पे डी ऑप्शन है डेविड मैकमिलन,
इनको 2022 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। किनको दिया गया है? तो बटोरजी को दिया गया है, मोर्टन मेडल को दिया गया है और बैरी साल्प्लेस को दिया गया है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2022 को किसे UNHRC नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है एंजेला मर्केल, दूसरा ऑप्शन है शेख हसीना, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा है शिंजो आबे। तो दोस्तों याद रखेंगे जो एंजेला मर्केल हैं इनको हाल ही में UNHRC द्वारा नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 में अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो पहला ऑप्शन है 5.1%, दूसरा है 3.7%, तीसरा ऑप्शन है 5.7% और चौथा ऑप्शन है 4.7%। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन सी जो होगा 5.7%। हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है जो भारत की अर्थव्यवस्था होगी वर्ष 2022 तक 5.7% बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2022 को किसने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? पहला ऑप्शन है BD मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है सत्यपाल मलिक, तीसरा है कलराज मिश्र और चौथा है कॉनराड संगमा। तो दोस्तों याद रखेंगे हाल ही में जो मेघालय के उपराज्यपाल के लिए अतिरिक्त प्रभार लिए हैं वो लिए हैं BD मिश्रा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2022 को किसे NIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? पहला है शर्मिला देवी, दूसरा है मुमताज खान, तीसरा है सविता पुनिया और चौथा है रानी रामपाल। तो दोस्तों जो मुमताज खान है हाल ही में इनको FIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है मुमताज खान करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है? यानी कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय, दूसरा है मुंबई विश्वविद्यालय, तीसरा है राजस्थान विश्वविद्यालय और चौथा है गुजरात विश्वविद्यालय। तो दोस्तों याद रखेंगे जो गुजरात विश्वविद्यालय है उसके द्वारा हाल ही में हर स्टार्ट नामक एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील, तीसरा है भारत और चौथा है चीन। तो दोस्तों याद रखेंगे जो भारत अपना देश है वो हाल ही में दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा और उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बन गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर माधव हाड़ा, दूसरा है मधु कांकरिया, तीसरा है मोहन कृष्ण बोरा और चौथा है असगर वजाहत। तो दोस्तों याद रखेंगे जो माधव हांडा हैं इनको हाल ही में 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस भारतवंशी को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है प्रमिला जयपाल, दूसरा है डॉक्टर विवेक मूर्ति, तीसरा है सुषमा द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है योशिता सिंह। तो दोस्तों याद रखेंगे जो विवेक मूर्ति हैं उनको हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 4 अक्टूबर, दूसरा है 5 अक्टूबर, तीसरा है 6 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 7 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है उत्तराखंड और चौथा यानी कि डी ऑप्शन है गुजरात। तो दोस्तों याद रखेंगे जो गति शक्ति पोर्टल है उसको हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है
5 अक्टूबर 2022 को किसे FIH 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया है? पहला ऑप्शन है डेविड हर्ट, बी ऑप्शन है यानी दूसरा ऑप्शन है विंसेंट बनास, तीसरा ऑप्शन है PR श्रीजेश और चौथा ऑप्शन है मनदीप सिंह। तो दोस्तों याद रखेंगे जो PR श्रीजेश हैं इनको हाल ही में FIH वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 6 अक्टूबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है? पहला ऑप्शन है एनी एनक्स, दूसरा ऑप्शन है ओल्गा टुकारजुक, तीसरा ऑप्शन है पीटर हैंडका और चौथा ऑप्शन है अब्दुल रजाक गुरनाह। तो दोस्तों याद रखेंगे एनी एनक्स को हाल ही में वर्ष 2022 के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में किसने गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है? पहला ऑप्शन है विवेक जोशी, दूसरा ऑप्शन है महेश चौहान, तीसरा ऑप्शन है मनोज जैन और चौथा ऑप्शन है संदीप कुमार गुप्ता। तो दोस्तों याद रखेंगे जो गेल इंडिया लिमिटेड है उसका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है सौराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है शेष भारत, तीसरा ऑप्शन है मद्रास और चौथा ऑप्शन है विदर्भ। तो दोस्तों याद रखेंगे जो शेष भारत है हाल ही में ईरानी कप 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा देने की घोषणा किया है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो दोस्तों याद रखेंगे जो पहाड़ी समुदाय की अनुसूचित जनजाति हैं जम्मू कश्मीर में ये जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5 अक्टूबर 2022 को स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 5 मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया है। इनमें से कौन सा एक रूसी अंतरिक्ष यात्री है? पहला ऑप्शन है कर्नल निकोलस मान, दूसरा ऑप्शन है जोश कसाडा, तीसरा ऑप्शन है अन्ना किनाना और चौथा ऑप्शन है कोइची वाटका। तो दोस्तों याद रखेंगे जो अन्ना किनाना है वो यहाँ पे क्या है रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा? पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा ऑप्शन है 2000, तीसरा ऑप्शन है 3000 और चौथा ऑप्शन है 4000। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि 2000 जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आप 2000 तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 15 अक्टूबर 2022 तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहां पर स्फूर्ति मेले का आयोजन किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो दोस्तों याद रखेंगे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जो स्फूर्ति मेला का आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 6 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 7 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 8 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल यानी PAC की महिला बटालियन स्थापित की गई है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। तो दोस्तों याद रखेंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश में 3 पंचायत सशस्त्र सीमा बल महिला बटालियन स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है पंजाब। तो दोस्तों याद रखेंगे जो एंटी डस्ट अभियान है वो हाल ही में
6 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच नई दिल्ली में चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 6 अक्टूबर 2022 को किसने ये सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा ऑप्शन है सेबी, तीसरा ऑप्शन है वित्त आयोग और चौथा ऑप्शन है नीति आयोग। तो दोस्तों याद रखेंगे जो सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष है उसको हाल ही में आरबीआई ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 2022 को किस व्यक्ति या संगठन को नोबेल पुरस्कार 2022 नोबेल शांति पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है? पहला ऑप्शन है प्रतीक सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है मेमोरियल, तीसरा ऑप्शन है एलेक्स विद्याली पास्तसी, चौथा ऑप्शन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो दोस्तों याद रखेंगे जो प्रतीक सिन्हा है इनको नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया है, बाकी 3 लोगों को दिया गया है, यानी मेमोरियल, एलेक्स विद्याली पास्तसी। और अगला क्वेश्चन है 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए की 5वीं सभा असेंबली का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो दोस्तों याद रखेंगे जो आईएसए है यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन उसकी 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है 6 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो दोस्तों यहाँ पे मुंबई करेक्ट होगा, यानी कि मुंबई में तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हाल ही में वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण ने किया है। अगला क्वेश्चन है 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सवम का आयोजन किया जाएगा? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है असम और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सवम का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहली पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा है सिक्किम और चौथा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में अपनी तरह की पहली पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? पहला ऑप्शन है संगीता गहलोत, दूसरा ऑप्शन है सीमा पंवार, तीसरा ऑप्शन है पूजा पटेल और चौथा ऑप्शन है पूनम कंवर। तो दोस्तों याद रखेंगे जो यहाँ पे पूजा पटेल हैं वो 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 से 7 अक्टूबर तक, दूसरा ऑप्शन है 2 से 8 अक्टूबर तक, तीसरा ऑप्शन है 3 से 9 अक्टूबर तक और चौथा ऑप्शन है 4 से 10 अक्टूबर तक। तो दोस्तों याद रखेंगे जो वन्य जीव सप्ताह है वो 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। तो दोस्तों याद रखेंगे जो गुजरात है उसका मोढेरा गांव को पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में स्थित माउमलुह गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो दोस्तों याद रखेंगे जो मेघालय है यहाँ पे माउमलुह गुफा स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तमिलनाडु। तो दोस्तों याद रखेंगे जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पे ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश जारी हुआ है। अगला क्वेश्चन है
धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति यानी कि एससी का दर्जे से संबंधित जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है जस्टिस ए.बी. रमन्ना, तीसरा ऑप्शन है जस्टिस बिपिन सांघी और चौथा ऑप्शन है जस्टिस रोहित आर्य। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो धर्म बदलने वाले दलित हैं, दलित को अनुसूचित जाति का दर्जा से संबंधित जांच के लिए जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 8 अक्टूबर 2022 को कहां पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है पटना। तो दोस्तों याद रखेंगे, पहला जो ग्लोबल ड्रोन एक्सपो है वो चेन्नई में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है राजीव कुमार, दूसरा ऑप्शन है पवन कुमार, तीसरा ऑप्शन है महेश जोशी और चौथा ऑप्शन है दिनेश कुमार। तो दोस्तों याद रखेंगे, हाल ही में दिनेश कुमार को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम का न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है पटना। तो दोस्तों याद रखेंगे, लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 81वें नंबर की है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है? पहला ऑप्शन है दिव्यांगना शर्मा, दूसरा ऑप्शन है रितिका सक्सेना, तीसरा ऑप्शन है रेणु गुप्ता और चौथा ऑप्शन है ये वो बी दोनों। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार है वो ये वो बी दोनों, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना दोनों ने जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया? पहला ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह, दूसरा ऑप्शन है PR श्रीजेश, तीसरा ऑप्शन है मनप्रीत सिंह और चौथा ऑप्शन है दिनेश चौधरी। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हरमनप्रीत सिंह है उनको हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 9 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 10 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 11 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 12 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है वो 10 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 10 अक्टूबर 2022 को किसे एक सेवरिंग्स रिक्सबैंक इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है? पहला ऑप्शन है बेन एस बनार्नके, दूसरा ऑप्शन है डगलस W डायमंड, तीसरा ऑप्शन है फिलिप एच डाइविंग और चौथा ऑप्शन है डेविड कार्ड। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया है। किनको किनको? बेन एस बनार्नके को, डगलस W डायमंड को और तीसरा ऑप्शन है जो फिलिप एच डाइविंग को। इन तीनों लोगों को दिया गया है और जो डेविड कार्ड है इनको 2022 में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 11, चौथा ऑप्शन है 5। तो दोस्तों याद रखेंगे, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वे थे, पहला ऑप्शन है चिकित्सक, दूसरा ऑप्शन है अभिनेता, तीसरा ऑप्शन है खिलाड़ी और चौथा ऑप्शन है राजनेता। तो दोस्तों ये तो सबको याद होगा, मुलायम सिंह यादव जो थे वो राजनेता थे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है बिहार।
तो दोस्तों याद रखेंगे, जो सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग है उसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है लिम कोक लियोंग, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद इमस, तीसरा ऑप्शन है सौरव कोठारी और चौथा ऑप्शन है पंकज अडवाणी। तो दोस्तों यहाँ पे जो पंकज अडवाणी है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि हाल ही में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब पंकज अडवाणी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन है राजसमंद राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश और चौथा है पटना बिहार। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो राजसमंद राजस्थान में है वहाँ पे शिव का सबसे ऊंचा प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2023 को भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन एक है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है गांधीनगर, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो मुंबई है वहाँ पे पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 2 मिशन ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया? पहला ऑप्शन है अगस्त 2008 में, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 2019 में, तीसरा ऑप्शन है फरवरी 2011 में और चौथा ऑप्शन है जनवरी 2021 में। तो दोस्तों जो चंद्रयान 2 है उसको जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 का मेजबान करेगा? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो मालाबार से नौसैनिक अभ्यास 2022 है वो जापान मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 11 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 12 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 13 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो हर वर्ष 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक कहाँ सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है लेह, दूसरा ऑप्शन है शिमला, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन है लेह में उसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया है? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो दोस्तों याद रखेंगे, उज्जैन में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनास्युलु पर्वत को फतह किया है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो दोस्तों याद रखेंगे, झारखंड राज्य की अस्मिता दोरजी है जो कि बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासलू पर्वत को फतह कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी करेगा? तो पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो गोवा है अक्टूबर 2022 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान करेगा। अगला क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2022 को किस मंत्रालय ने टेलीमानस पहल की शुरुआत किया है? पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय, तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखेंगे, 10 अक्टूबर 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेलीमानस पहल की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है, 8 से 13 अक्टूबर 2022 तक भारत कहां पर आयोजित आतंकवादी विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है?
पहला ऑप्शन है पोखरण राजस्थान, दूसरा है मानसर हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है रानीखेत उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है चांदीपुर उड़ीसा। तो दोस्तों याद रखेंगे जो मानसर हरियाणा है यहाँ पर आयोजित आतंकवादी विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी भारत कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस एक स्थान पर आयोजित नहीं होगी? पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो दोस्तों याद रखेंगे जो जयपुर है वहाँ पे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन नहीं किया जाएगा, यानी कि भुवनेश्वर, मुंबई और गोवा इन तीनों स्थानों पर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 3 उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीशों की घोषणा की है। इसके संदर्भ में कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख AM मागरे, कर्नाटक के प्रसन्ना बी बर्ले, राजस्थान में पंकज मित्तल और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो उपयुक्त सभी है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी किया है? पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है यूनेस्को, तीसरा ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे जो विश्व आर्थिक मंच है उसने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट हाल ही में जारी किया है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व अर्थ राइट्स दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 11 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 12 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 13 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे जो विश्व अर्थ राइट्स दिवस है वो 12 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नवंबर 2022 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI के रूप में कार्यभार संभालेंगे? पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, दूसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति YB चंद्रचूड़, तीसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति UV ललित और चौथा ऑप्शन है न्यायमूर्ति संजय कौल। दोस्तों याद रखेंगे जो 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर अपनी तरह की पहला वाटर स्पोर्ट सेंटर का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों याद रखेंगे हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट सेंटर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन किया है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 11 अक्टूबर 2022 को जारी असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिस्पर्धा 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला ऑप्शन है 121वां, दूसरा ऑप्शन है 123वां, तीसरा ऑप्शन है 132वां, चौथा ऑप्शन है 136वां। तो दोस्तों याद रखेंगे जो असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिस्पर्धा सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 123वां है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? पहला ऑप्शन है रानीगंज, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है सिताबदेरा। तो दोस्तों याद रखेंगे केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो अमित शाह हैं हाल ही में जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा सिताबदेरा में, यानी कि ये बिहार में पड़ता है, वहां पे अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोही 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है दोहा, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है बीजिंग। तो दोस्तों याद रखेंगे जो वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोही है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 12 अक्टूबर 2022 को टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्थान कौन सा है?
पहला ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। तो दोस्तों याद रखेंगे जो टाइम्स हायर एजुकेशन है उसके द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन को प्रथम स्थान मिला है, यानी ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चाइना यानी चीन, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है रूस। तो दोस्तों हाल ही में जो सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह चाइना ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 11 अक्टूबर 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला ऑप्शन है भारत रत्न 2022, दूसरा ऑप्शन है पद्म विभूषण 2021, तीसरा ऑप्शन है पद्म भूषण 2021, चौथा ऑप्शन है पद्म श्री 2021। तो दोस्तों याद रखेंगे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे थे, हाल ही में उनको पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? पहला ऑप्शन है सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो दोस्तों याद रखेंगे जो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 है उसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 11 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 12 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 13 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 14 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे जो पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस है वो 12 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्सामार 7 में कौन सा एक देश प्रतिभागी नहीं था? पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील, चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों याद रखेंगे जो इप्सामार 7 है उसमें मालदीव ने प्रतिभाग नहीं किया था, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम डिवाइन योजना की मंजूरी दी है, यह संबंधित है। पहला ऑप्शन है उत्तरी हिमालय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो दोस्तों याद रखेंगे जो पीएम डिवाइन योजना है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मंजूरी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 चर्चा में रही, यह अधिनियम किस वर्ष की है? पहला ऑप्शन है वर्ष 2012, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2009, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2000 और चौथा ऑप्शन है वर्ष 2005। तो दोस्तों याद रखेंगे जो प्रौद्योगिकी अधिनियम है वो वर्ष 2000 की अधिनियम है, यानी ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो दोस्तों याद रखेंगे हाल ही में उड़ीसा में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन है चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होगी, यानी कहां से कहां तक चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली से कटरा के बीच, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद से मुंबई के बीच और चौथा ऑप्शन है ऊना से दिल्ली के बीच। तो दोस्तों याद रखेंगे जो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस है वो ऊना से नई दिल्ली के बीच चलेगी, यानी ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने भारत के लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में
परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है आईआईटी मुंबई और चौथा ऑप्शन है आईआईटी हैदराबाद। तो दोस्तों याद रखेंगे, हाल ही में यानी कि 13 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन आईआईटी गुवाहाटी में किया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में जारी मर्सर्स सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? पहला आइसलैंड, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है नीदरलैंड और चौथा ऑप्शन है थाईलैंड। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो आइसलैंड है वो प्रथम स्थान पर रहा है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में। अगला क्वेश्चन है, 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक कहाँ 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? पहला ऑप्शन है 12 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 13 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 14 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 15 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो विश्व मानक दिवस है प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 11 से 12 अक्टूबर 2022 को नौसेना की किस कमान द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तरी नौसेना कमान, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण नौसेना कमान, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी नौसेना कमान और चौथा ऑप्शन है पश्चिम नौसेना कमान। तो दोस्तों याद रखेंगे, 11 से 12 अक्टूबर 2022 को पूर्वी नौसेना कमान द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया है, यानी ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 16 से 17 अक्टूबर 2022 को कहां पर राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट तमाशा मेगा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम और चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पे जो आंसर होगा मेघालय होगा, यानी कि मेघालय में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट तमाशा मेगा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए का नया निदेशक नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है मृणालिनी श्रीवास्तव, दूसरा ऑप्शन है विजय भाटिया, तीसरा ऑप्शन है प्रतिमा भसीन और चौथा ऑप्शन है राजीव श्रीवास्तव। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो एनडीएमए है यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसका निदेशक मृणालिनी श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया? पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है स्वीडन। तो दोस्तों याद रखेंगे, महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय अमेरिका में खोला गया है, यानी ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो नागालैंड राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य बीमा योजना हाल ही में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2022 को किस पनडुब्बी ने सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM का सफल प्रक्षेपण किया गया है? पहला ऑप्शन है INS अंकित, दूसरा ऑप्शन है INS विराट और तीसरा ऑप्शन है INS अरिहंत, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा अरावली। तो दोस्तों याद रखेंगे,
जो INS अरिहंत है उसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर वजाहत हुसैन, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और चौथा ऑप्शन है प्रोफेसर सुधीर जैन। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में किस भारतीय एथलीट पर डोपिंग उल्लंघन के आरोप में 3 साल का बैन लगाया गया है? पहला है प्रिया मोहन, दूसरा है अर्जुन त्याग, तीसरा ऑप्शन है द्युति चंद और चौथा ऑप्शन है कमलजीत कौर। तो दोस्तों याद रखेंगे, कमलजीत कौर वे भारतीय एथलीट हैं जिन पर हाल ही में डोपिंग उल्लंघन का आरोप 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2022 को किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है मलेशिया, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 है उसका विजेता कौन रहा है? भारत, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन करने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 10। तो दोस्तों याद रखेंगे, भारतीय सेना ने अग्निवीरों के नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता किया है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो चौथा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन है जो कि 2022 में हुआ है, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया है? पहला ऑप्शन है भारतीय थल सेना, दूसरा ऑप्शन है नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन है भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र, चौथा ऑप्शन है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन है वो इंडियन कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है कतर, चौथा ऑप्शन है मालदीव। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो अब्दुल लतीफ रशीद हैं उनको इराक का राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 13 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 14 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 16 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत पहला केबल स्टेकम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाएगा? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है कावेरी और चौथा ऑप्शन है कृष्णा। तो दोस्तों याद रखेंगे, कृष्णा नदी पे भारत जो है अपना पहला केबल स्टेकम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हरियाणा राज्य है वो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया है? पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है सीकर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो देश में पहली बार MBBS की जो पाठ्यक्रम है हिंदी में लॉन्च किया है, भोपाल में लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है 107, दूसरा ऑप्शन है 101, तीसरा ऑप्शन है 94, चौथा ऑप्शन है 110। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 है उसमें 121 देशों में से भारत का स्थान 107वां है, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 15 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 16 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 17 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 18 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो दोस्तों याद रखेंगे, 17 अक्टूबर 2022 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड गुजरात में इसका शुभारंभ किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत के पहले एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है? पहला है भुवनेश्वर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है पटना, चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भुवनेश्वर है वहां पे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 9वीं महासभा कहाँ आयोजित की जाएगी? पहला है लियोन, दूसरा ऑप्शन है पेरिस, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है बीजिंग। तो दोस्तों याद रखेंगे, नई दिल्ली में इंटरपोल की 9वीं महासभा आयोजित की जाएगी, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है न्यू जर्सी, तीसरा ऑप्शन है ओटावा और चौथा ऑप्शन है मैड्रिड। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हैदराबाद है वो हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 16 अक्टूबर 2022 तक आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के एकमात्र पदक विजेता कौन है? पहला ऑप्शन है झिल्ली डाला बोरा, दूसरा ऑप्शन है टेरियो मार्कियो, तीसरा ऑप्शन है हर्षदा गरुड़, चौथा ऑप्शन है मीराबाई चानू। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हर्षदा गरुड़ है वो हाल ही में 6 से 16 अक्टूबर 2022 तक आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए एकमात्र पदक विजेता रहे हैं हर्षदा गरुड़। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं में पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए कितने भाषा केंद्रों की स्थापना करेगी? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 75 और चौथा ऑप्शन है 22। तो दोस्तों याद रखेंगे, भारतीय भाषाओं में पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए 22 भाषा केंद्रों की स्थापना करने जा रही है केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा विश्व कुड़ीपुची नाट्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कोच्चि केरल, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, यानी कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2022 को जानी मानी शख्सियत दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया, वे थे? पहला ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, दूसरा ऑप्शन है चिकित्सक, तीसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्री और चौथा ऑप्शन है खिलाड़ी। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो दिलीप महालनोबिस हैं वो एक चिकित्सक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत नई दिल्ली से किया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए नियुक्त किया है?
पहला ऑप्शन है सोमा राय बर्मन, दूसरा ऑप्शन है पूजा चौहान, तीसरा ऑप्शन है भारतीय दास और चौथा ऑप्शन है दीपक दास। तो दोस्तों याद रखेंगे जो वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक हैं वो भारतीय दास को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20 से 23 अक्टूबर 2023 तक पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो दोस्तों याद रखेंगे दिल्ली में 20 से 23 अक्टूबर 2023 तक पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 अक्टूबर 2022 को किसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया? पहला ऑप्शन है देवजीत सौकिया, दूसरा ऑप्शन है आशीष सेलार, तीसरा ऑप्शन है राजीव शुक्ला, चौथा ऑप्शन है रोजर बिन्नी। तो दोस्तों याद रखेंगे जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे सौरव गांगुली, उनको हाल ही में बदल के रोजर बिन्नी को भारतीय अध्यक्ष चुना गया है बीसीसीआई का, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 16 से 21 अक्टूबर 2022 तक जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है कोच्चि और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो दोस्तों याद रखेंगे जो जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन है वो वाराणसी में किया गया, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? पहला ऑप्शन है डेमन गलगुट, दूसरा ऑप्शन है सलमान रुदी, तीसरा ऑप्शन है गीतांजलि श्री, चौथा ऑप्शन है सेहान करुणा तालिका। तो दोस्तों याद रखेंगे जो सेहान करुणा तालिका है वो मैन बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल का 18वां एशियाई कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है कतर, तीसरा ऑप्शन है वियतनाम और चौथा ऑप्शन है भारत। तो दोस्तों याद रखेंगे कतर जो है फुटबॉल का 18वां एशियाई कप 2023 का मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2022 को किसने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2022 जारी किया? पहला ऑप्शन है WTO, दूसरा ऑप्शन है IMF, तीसरा ऑप्शन है UNEP और चौथा ऑप्शन है UNDP। तो दोस्तों याद रखेंगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक हाल ही में UNDP ने जारी किया है, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में कट्टी बिहू मनाया गया है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो दोस्तों याद रखेंगे जो कट्टी बिहू है हाल ही में असम में मनाया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2022 को महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? पहला है ज्योति यारा जी, दूसरा है दीपिका कुमारी, तीसरा है नीलिमा घोष और चौथा ऑप्शन है कमलजीत संधू। दोस्तों याद रखेंगे जो ज्योति यारा जी हैं वो हाल ही में 100 मीटर बाधा 13 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है 18 से 22 अक्टूबर 2022 को डेफ एक्सपो का आयोजन का 12वें संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखेंगे डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण का आयोजन गुजरात राज्य में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो दोस्तों याद रखेंगे मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ गुजरात राज्य में किया जा रहा है, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मोस्ट पॉपुलर जीआई का प्राइज दिया गया है? पहला ऑप्शन है रसगुल्ला, दूसरा है बीकानेरी भुजिया, तीसरा है हैदराबादी हलीम, चौथा ऑप्शन है रतन लावी सेव। तो दोस्तों याद रखेंगे जो हाल ही में मोस्ट पॉपुलर जीआई प्राइज दिया गया है वो हैदराबादी हलीम को दिया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18 अक्टूबर 2022 को
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है जिंदगी, दूसरा ऑप्शन है भविष्य, तीसरा ऑप्शन है उजाला, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे, भविष्य पोर्टल का शुभारंभ किया है हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पुरी उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है संगरूर पंजाब। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हाल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन संगरूर पंजाब में किया है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पुरुष बैलन डी ओर यानी गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता है? पहला ऑप्शन है करीम बेंजेमा, दूसरा ऑप्शन है केविन डी ब्रूने, तीसरा ऑप्शन है लियोनेल मेसी और चौथा ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो बैलन डी ओर पुरस्कार 2022 है हाल ही में करीम बेंजेमा ने जीता है, यानी ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो दोस्तों याद रखेंगे, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उल्फ क्रिस्टनर्स किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है स्पेन, चौथा ऑप्शन है स्वीडन। तो दोस्तों याद रखेंगे, उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस ग्रीको रोमन रेसलर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता है? पहला ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह, दूसरा ऑप्शन है साजन भानवाला, तीसरा है सचिन राणा और चौथा है सोनम मलिक। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो साजन भानवाला है उन्होंने रोमन रेसलर हैं जो कि अंडर 23 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पहला ऑप्शन है भारत और फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है यूएई और नीदरलैंड, तीसरा ऑप्शन है स्वीडन और जर्मनी, चौथा ऑप्शन है इटली और नॉर्वे। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भारत और फ्रांस हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2022 को कौन कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? पहला ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा ऑप्शन है शशि थरूर, तीसरा ऑप्शन है अशोक गहलोत, चौथा ऑप्शन है सोनिया गांधी। तो दोस्तों याद रखेंगे, 19 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 18 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 19 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 20 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 21 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस है वो प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस राज्य में आयोजित किए जाने की घोषणा किया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम है वो मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित होने के लिए घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो गुजरात राज्य है वहाँ पे मिशन लाइफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने निहुंसू के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग की मांग करने हेतु आवेदन किया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका,
दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है चाइना। तो दोस्तों नोहुंसू के लिए जीआई टैग जापान ने आवेदन किया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? पहला है अरमानी गिरधर, दूसरा है संजय मल्होत्रा, तीसरा ऑप्शन है तरुण बजाज और चौथा ऑप्शन है प्रदीप सिंह खैरोला। तो दोस्तों याद रखेंगे जो रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है अरमानी गिरधर को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है यूक्रेन और चौथा ऑप्शन है मालदीव। तो दोस्तों याद रखेंगे यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से यूक्रेन को सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 19 से 25 अक्टूबर 2022 तक कहां पर 14वें जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो दोस्तों याद रखेंगे नई दिल्ली में 14वें जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 16 नवंबर 2022 से कौन सा मंत्रालय एक महीने के लिए काशी तमिल संगम आयोजन करेगा? पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है रेल मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखेंगे जो काशी तमिल संगम है एक महीने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? पहला है फ्रांसिस क्रीफर, दूसरा है बारबरा मेटकाफ, तीसरा ऑप्शन है रोलैंड रॉबिन्सन और चौथा ऑप्शन है प्रोफेसर गोपीचंद नारंग। तो दोस्तों याद रखेंगे 2022 के लिए सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बारबरा मेटकाफ को दिया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20 अक्टूबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा ऑप्शन है स्वीडन, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो दोस्तों याद रखेंगे जो लिज ट्रस थी वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, जो कि हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 20 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 21 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 22 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 23 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे जो पुलिस स्मृति दिवस है वो 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन होंगे? पहला ऑप्शन है एस सोमनाथ, दूसरा ऑप्शन है कैलाश नाथ कौल, तीसरा ऑप्शन है शंकर सुब्रमण्यम और चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद्र पांडे। तो दोस्तों याद रखेंगे जो शंकर सुब्रमण्यम होंगे वो आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक होंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पंबन रेल पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो दोस्तों याद रखेंगे भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पंबन रेल पर तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है डॉक्टर केपी आसवानी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सुनील कोठारी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सुशीला वर्मा और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर गोपाल सिंह धनिक। तो दोस्तों याद रखेंगे डॉक्टर केपी आसवानी को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने धन वर्षा योजना लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा ऑप्शन है सेबी, तीसरा ऑप्शन है एलआईसी, चौथा ऑप्शन है एसबीआई। तो दोस्तों याद रखेंगे धन वर्षा योजना
हाल ही में LIC द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 5 से 7 नवंबर 2022 तक कहां पर तीन दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो दोस्तों याद रखेंगे, देहरादून में 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है इंटरपोल, तीसरा ऑप्शन है IMF और चौथा ऑप्शन है WTO। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स है वो हाल ही में इंटरपोल द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 20 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में 8 जिलों में अफसफा 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो असम है उसके 8 जिलों में अफसफा 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच BOP कृष्णा यानी बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा का उद्घाटन किया गया। पहला है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है भूटान। तो दोस्तों याद रखेंगे, BOP कृष्णा का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 22 अक्टूबर 2022 को कौन 10 लाख नौकरी देने के लिए विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान और चौथा ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो 10 लाख नौकरी देने के लिए विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद दिवस 2022 का थीम क्या है। पहला ऑप्शन है आयुर्वेद के माध्यम से मधुमेह का नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है कोविड-19 के लिए आयुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है पोषण के लिए आयुर्वेद और चौथा ऑप्शन है हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो दोस्तों याद रखेंगे, आयुर्वेद दिवस 2022 की जो थीम है वो है हर दिन हर घर आयुर्वेद, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने LVM-3 M2 वनवेन इंडिया 1 मिशन लॉन्च किया है। यह है पहला ऑप्शन है संचार उपग्रह, दूसरा ऑप्शन है नौवहन उपग्रह, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह और चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक एवं अन्वेषण उपग्रह। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो LVM-3 है वो एक संचार उपग्रह है, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि देश का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसको हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। पहला है मयूरभंज हाथी रिजर्व, दूसरा है महानदी हाथी रिजर्व, तीसरा तराई हाथी रिजर्व और चौथा है संबलपुर हाथी रिजर्व। तो दोस्तों याद रखेंगे, देश का 33वां हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के किस पड़ोसी देश को अपना ब्लैक लिस्ट में डाला है। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो म्यांमार देश है उसको हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपने ब्लैक लिस्ट में डाला है। अगला क्वेश्चन है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन हैं। पहला ऑप्शन है अमन सहरावत, दूसरा ऑप्शन है बजरंग पुनिया, तीसरा ऑप्शन है रवि कुमार दाहिया और चौथा ऑप्शन है विनेश फोगाट। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो अमन सहरावत हैं उन्होंने हाल ही में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस जियो ने कहां से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है। पहला ऑप्शन है पटना बिहार, दूसरा ऑप्शन है अयोध्या उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश और चौथा है नाथद्वारा राजस्थान। तो दोस्तों याद रखेंगे,
जो रिलायंस जियो ने 5G अपना सेवा है वो नाथद्वारा राजस्थान से लॉन्च किया है, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है कृपास हिरानी, दूसरा ऑप्शन है ऋषि सुनक, तीसरा ऑप्शन है शर्मी चक्रवर्ती और चौथा है सीमा मल्होत्रा। तो दोस्तों याद रखेंगे जो ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं ऋषि सुनक, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन किया जाएगा? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो दोस्तों याद रखेंगे जो टाइगर ट्रम्प का आयोजन है भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितांग का नाम किस देश ने दिया है? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है थाईलैंड। तो दोस्तों याद रखेंगे जो बंगाल की खाड़ी में हाल ही में चक्रवाती तूफान सितांग है उसका नामकरण थाईलैंड ने किया है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है IIT जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है IIT दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है IIT मद्रास और चौथा ऑप्शन है IIT मुंबई। तो दोस्तों याद रखेंगे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 के लिए IIT मद्रास को सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 25 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 26 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 27 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में नव वर्ष बेस्तु वर्ष मनाया गया है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है केरल। तो दोस्तों याद रखेंगे जो नव वर्ष बेस्तु वर्ष है उसको गुजरात राज्य में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अविनाश खेमका, दूसरा ऑप्शन है आर कौशिक, तीसरा ऑप्शन है गीता पिरामल और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर बिमल जलान। तो दोस्तों याद रखेंगे फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस डॉक्टर बिमल जलान की पुस्तक है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? पहला ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पोखरण राजस्थान, चौथा ऑप्शन है रानीखेत उत्तराखंड। तो दोस्तों याद रखेंगे हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण APJ अब्दुल कलाम उड़ीसा से किया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई है? पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा ऑप्शन है स्वीडन, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड और चौथा ऑप्शन है जापान। तो दोस्तों याद रखेंगे जो न्यूजीलैंड का सांसद है उसमें पहली बार महिला सांसदों की संख्या जो है पुरुषों से ज्यादा हो गई है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 25 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 26 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 27 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 से 18 नवंबर 2022 तक किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है मिस्र और चौथा ऑप्शन है जापान। तो दोस्तों याद रखेंगे मिस्र में COP27 का आयोजन किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फुंडी और कदमत समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, यह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक,
दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो दोस्तों याद रखेंगे जो ठुंडी और कदमत समुद्र तट हैं वो लक्षद्वीप में स्थित हैं, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश की सेनाओं द्वारा बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो दोस्तों याद रखेंगे भारत और अमेरिका के बीच बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही नेरल माथेरान टॉय ट्रेन किस राज्य में संचालित होगी। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो दोस्तों याद रखेंगे जो नेरल माथेरान टॉय ट्रेन है वो महाराष्ट्र में संचालित होगी, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। पहला है धर्मेंद्र कुमार, दूसरा ऑप्शन है कुमार गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है संगीता वर्मा और चौथा ऑप्शन है सीमा पवार। तो दोस्तों याद रखेंगे संगीता वर्मा को हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां से मैं भी सुभाष अभियान का शुभारंभ की गई है। पहला ऑप्शन है लेह, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है रानीखेत और चौथा ऑप्शन है शिमला। तो दोस्तों याद रखेंगे हाल ही में लेह से मैं भी सुभाष अभियान का शुभारंभ किया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है। पहला ऑप्शन है अंकुर, दूसरा ऑप्शन है प्यासा, तीसरा ऑप्शन है शोले और चौथा ऑप्शन है पाथेर पंचाली। तो दोस्तों याद रखेंगे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म भारतीय फिल्म पाथेर पंचाली को घोषित किया है, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीता है। पहला ऑप्शन है शुभम यादव, दूसरा ऑप्शन है विनीत शर्मा, तीसरा ऑप्शन है रमेश सिंह और चौथा ऑप्शन है राकेश जाड़ी। तो दोस्तों याद रखेंगे हाल ही में सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब विनीता शर्मा ने जीता है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया में सबसे गंदे अमो हाजी का निधन हो गया, यह किस देश से संबंधित है। पहला ऑप्शन है UAE, दूसरा ऑप्शन है कतर, तीसरा ऑप्शन है इराक और चौथा ऑप्शन है ईरान। तो दोस्तों याद रखेंगे जो दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हुआ है वो ईरान के थे, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 26 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 27 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 28 अक्टूबर और चौथा है ऑप्शन है 29 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे प्रतिवर्ष भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस जो है 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 28 अक्टूबर 2022 को छठ पूजा का पर्व शुरू हुआ, यह मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल का चतुर्थी से सप्तमी, दूसरा ऑप्शन है कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी से सप्तमी, तीसरा ऑप्शन है आश्विन शुक्ल की चतुर्थी से सप्तमी और चौथा ऑप्शन है आश्विन कृष्ण की चतुर्थी से सप्तमी। तो दोस्तों याद रखेंगे जो छठ पूजा का पर्व है वो कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से सप्तमी के बीच मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है मॉरिशस, चौथा ऑप्शन है फिजी। तो दोस्तों याद रखेंगे 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश में आयोजित किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स
2022 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? पहला सूरीनाम, दूसरा है सेशेल्स, तीसरा ऑप्शन सिंगापुर और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो दोस्तों याद रखेंगे जो सिम्बेक्स है भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर शेफाली जुनेजा, दूसरा ऑप्शन है सरला ठकरान, तीसरा ऑप्शन है उषा सुंदरम और चौथा ऑप्शन है पीपी ठकराल। तो दोस्तों याद रखेंगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर शेफाली जुनेजा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो दोस्तों याद रखेंगे हाल ही में दिल्ली में समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की गई है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहारे किस खेल से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है भारोत्तोलन, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है हॉकी और चौथा ऑप्शन है फुटबॉल। तो दोस्तों याद रखेंगे जो आकांक्षा व्यवहारे हैं वो भारोत्तोलन खेल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? पहला है भारत, दूसरा है ऑप्शन है रूस, तीसरा है चाइना और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो दोस्तों याद रखेंगे दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन चाइना ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ट्विटर के अंतरिम सीईओ बने हैं? पहला ऑप्शन है एलोन मस्क, दूसरा ऑप्शन है पराग अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है विजय गाडे और चौथा ऑप्शन है जैक डोर्सी। तो दोस्तों याद रखेंगे ट्विटर के अंतरिम सीईओ एलोन मस्क को बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर भारत की पहली C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना का आधारशिला रखेंगे? पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है बड़ोदरा। तो दोस्तों याद रखेंगे बड़ोदरा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बड़ोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना का आधारशिला रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 28 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 29 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 30 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 31 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखेंगे जो राष्ट्रीय एकता दिवस है प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच गरुड़ 7 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? पहला है नेपाल, दूसरा है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है जापान। तो दोस्तों याद रखेंगे जो गरुड़ 7 है भारत और फ्रांस के बीच आयोजन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी किया है? पहला ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है ग्लोबल टीबी संस्थान, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण केंद्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 है वो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधक समिति UNSCTC की एक विशेष बैठक की मेजबानी की है? पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है रूस। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका आंसर जो है भारत होगा, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन है भोपाल
और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो दोस्तों याद रखेंगे, एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन लखनऊ में शुभारंभ किया गया है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक कहां पर सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो दोस्तों याद रखेंगे, सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 29 अक्टूबर 2022 को किसने सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है मलेशिया। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो सुल्तान जोहर हॉकी कप है उसका विजेता जो रहा है वो भारत रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना शुरू किया है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो केरल राज्य है वो हाल ही में महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वस्थ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना को शुरुआत किया है, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 यानी कि C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पहला ऑप्शन है वैशाली हिवा से, दूसरा ऑप्शन है पीयूष गोयल, तीसरा है अमिताभ कांत और चौथा है अमृता नंदनमयी देवी। तो दोस्तों याद रखेंगे, केंद्र सरकार ने चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 अमृता नंदमयी को नियुक्त किया है, अमृता नंदमयी देवी को नियुक्त किया है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस बुक का अंतिम प्रश्न है 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है, यह इसका कौन सा संस्करण है। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है उसका तीसरा संस्करण है जो कि 2 से 31 अक्टूबर के मध्य हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से जो अक्टूबर मंथ की मैगजीन थी उत्कर्ष क्लासेस की, जो कि फूल पत्ती वाली बुक के नाम से विख्यात है, उसको हमने इस वीडियो में ये कवर कर दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।